प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ भवन में आके यहाँ पर तो मुझे बहुत ही आनंद आता है और बड़ी अलग सी खुशी होती है। जैसे कि कपनिया उसका 3 तक आप देखेंगे, आनंद का गीत देखेंगे, किस तरह लिखा है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा प्रभु आपके पैर चरणों के तमक उपस्थित है। सचमुच है प्यारे प्रभु, तू महान और स्तुति के योग परमेश्वर है। हम कहाँ जाए प्यारे प्रभु, हम कहाँ जाके प्यारे प्रभु बैठ पाए, क्योंकि हम जानते हैं हम कहीं भी बैठेंगे हमें वो शांति नहीं मिल पाती है। जबकि हम जानते हैं कि जगह जगह आजकल मीटिंग्स हो रही है, पर प्यारे प्रभु या जो भी कुछ जीवन में था प्यारे प्रभु, तूने प्यारे प्रभु आकर के छू लिया और हमें चंगाई दे दी। और आज हम तेरे पवित्र भवन में आके खड़े होके तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जितने जन आ गए हैं, हम जानते हैं ये सब प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पहुँच पाए हैं। प्यारे प्रभु हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि इनको प्यारे प्रभु तूने चुना है और जितने जन यूट्यूब के द्वारा करते हैं, क्योंकि जो बात हमने भवन में आके की है तूने उसको पूरी की है। हम कभी निराश नहीं होते, न लज्जित होते हैं, क्योंकि तू महान और पराक्रमी परमेश्वर है और तू संकट के समय अति सहज से हम लोगों को मिल जाता है। खासतौर से हम अपने जीत भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि पिछले दिनों में काफी बीमार थे प्यारे प्रभु और वो नहीं आ पाए थे, पर आज उनको देखकर आनंद से दिल भर गया, क्योंकि हम जानते हैं हम लोगों की प्रार्थना का प्रभु तुमने सुना है और वो यहाँ पर आ सके, जिसके लिए हम पूरा धन्यवाद देते हैं। और जिससे जब प्रभु कोई भी दुख में है या इस समय ये सब गीत गाएंगे, अभी आप सभी आ जाओ, फिर से वो आप बता दें सब ना, फिर से वो आप बता दें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. फिर से वो आप बता दें।
Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है चल वैसे ढूंढना तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा तू ही मेरे मन की अभिलाषा तू ही मेरे मन की अभिलाषा तेरी गुजारिश दिन करता रहूं मैं प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा सोना चांदी मैं तो ना मांगूं सोना चांदी मैं तो ना मांगूं मन तेरा प्रेम से भरता रहूं मैं प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा तू जो बन जाए सदा सुमन तू जो बन जाए सदा सुमन पराग सा करता रहूं मैं पराग सा करता रहूं मैं प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा तू जो मेरे दिल में वास करे तू जो मेरे दिल में वास करे पाप से नित नित डरता रहूं मैं पाप से नित नित डरता रहूं मैं प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा Praise the Lord. Praise the Lord. अब ये समय है गवाहियों का जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियां दे सकता है क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है Praise the Lord.
हमने जब से हमने सुना है कि हमारे लोगों को बंदी गृह में डाला गया है और जो ताड़नाएं उनको मिली है सबके बारे में हमने सुना, हमने अपना मन खुदा की ओर लगाया और खुदा से हमने पूरे विश्वास के साथ हमने प्रार्थना की। बाबा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे नाम से तेरे खाली तेरे प्रचारक, तेरे भविष्यवक्ता जो भी तूने चुने हैं वो इस तरीके से सताए जाते हैं। प्यारे प्रभु, हमें बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा, और हमने रोज के साथ प्रार्थना की और आपने प्रार्थना को सुना। आज उनको रिहाई मिली। आज का दिन सुबह हम जैसे घर से निकले हैं, सबसे पहला हमको ये खबर मिली कि आज वो जितने उनके संग थे, खुदा ने सच में हम सभी जो लौ लगा के हम लोग प्रार्थना करे हैं, खुदा ने सुना सच में। क्योंकि इतने दिन तक खुदा ने उनको ये रखा ग्रह में कि हो सकता है ये जो ताड़ना उनको मिली है, ये ताड़ना में परमेश्वर की इच्छा थी कि मेरे लोग इस तरीके से गाने की वचन में पहले ही हमें बता दिया है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, मुझे अपना लेगा, उसके लिए रास्ता बहुत कठिन है, इसके पर बहुत ऐसी मुसीबतें आएंगी, लेकिन खुदा ने उनको सामर्थ्य दी और वो जब बंदी हमें डाले गए तो हमारा तो विश्वास ये है कि खुदा की उसमें जो ताड़ना थी वो उनकी भलाई थी, कि वो वहाँ पहुँच के बंदी गृह के लोगों को वचन माने। हो सकता है उन्होंने वहाँ खुदा की इस इच्छा को पूरा किया, वो दुख सहा है, ताड़ना मिली है, सब कुछ हुआ है, और उन्होंने जरूर खुदा की इच्छा को पूरा किया होगा। हमेशा कहते थे खुदा यदि उनसे गलती हुई है तो ये भी आपकी भलाई है। अगर आपने उनको इस तरह से वहाँ गैर में बंद करवाया है, लेकिन हम जानते हैं कि ताड़ना के पीछे आपकी भलाई हो सकता है। प्रभु, आप चाहते हैं कि वो बंदी गृह में जाके लोगों को आपके वचन का प्रचार करें, उनको सुनाए, और आप बंदी गृह में जितने हैं और जितना ने इस तरीके से उनको लज्जित किया है और बंदी गृह में डाला है, आप उन सबका भी उनको भी प्यारे प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके गुनाहों को माफ करना, और यदि इनसे गलती हुई है तो भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सब आपकी योजना के अनुसार होता है, और इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके गुनाहों को माफ करना और उनकी गलती को से और पिता ने ये प्रार्थना सुनी है, और आज तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस तरीके से प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है। हम धन्यवाद करते, सारी उनका आदर समान होते हैं। में बहुत ही आज आनंद का दिन है, और ये भी हम कह सकते हैं कि अब प्रभु का दिन जो है वो बहुत भयानक दिन है, बहुत ब्रेक के साथ चला आ रहा है, और अभी भी हम लोग सोचते हैं कि टाइम है, पर अभी टाइम नहीं रह गया, बिल्कुल टाइम नहीं रह गया उनके उसके आने का। इसलिए हमें तैयार रहना है, हर पल एक पल उसको याद करना है। और सच को जैसे कि हमने वचन में पढ़ा देखा है, वचन में बार बार वो नबियों को भेजता है या वचन के द्वारा हमको बताता है, तो हमें अपने कान को खोल लेना है और उसको चलना है उस पर, क्योंकि जब तक हम प्रभु के ऊपर अपना पूरा विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। पर हमें बड़ा खुशी होती है छोटे झुंड के लिए कि जितनी भी प्रार्थना यहाँ हम करते हैं ये लोग, ये सब प्रभु सुन लेता है। क्यों? क्योंकि ये लौ लगा के प्रभु से लोग प्रार्थना करते हैं, निरंतर बने रहते हैं। और जबकि पिछले 2 दिन मेरी भी तबीयत काफी खराब थी और मैं यही सोच रही थी कैसे प्रभु मैं पहुंचूंगी, लेकिन नहीं, पहले तो यही कहा प्रभु जैसे भी हो, चाहे मैं सही हो चाहे कैसे भी हो, मैं पहुंचूंगी जरूर। भले मेरे परिवार में प्रार्थनाएं हुए हैं, लेकिन मैंने कहा मैं वहां तो नहीं जाऊंगी, मैं एक भवन में जरूर आऊंगी। और मैं यहाँ आ पाई, क्योंकि जब हम पूरे मन से प्रभु को विश्वास करते हैं और पूरे मन से आना चाहते हैं तो प्रभु
त्याग कर लेता, कितनी ही कठिन समय हो, कितना भी कहते रुकावटें आए, बहुत सी बातें बाधाएं तो आती है। देखिए ऐसा नहीं कोई कह सकता कि बाधाएं नहीं आती, बाधाएं तो बहुत आती है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़े बात धन्यवाद देते हैं कि हमारे दास के पिताजी भी काफी बीमार है और एडमिट तक हो गए, और आज वो अपने परिवार के साथ अपने घर में है, सुरक्षित है। ये सब कैसे हुआ? ये सब प्रभु की दया थी हम सबों पर, जो आज वो सब, और अपने भाई जीत के लिए प्रार्थना में वो भी हमारे बीच में आज आ चुके हैं, और ये भी ठीक है। और मुझे तो नहीं पता, जीत मुझे बोला था कि मोबाइल में, तो मैं जीत चुका, तो वो मैं बोल रही हूँ। तो पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम उनके लिए भैया भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे बीच में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटा झूठ हमको कहता है, प्रभु कहता है हमें भाता है। हम लोग जरूर छोटे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं मैं झूठ नहीं छोड़ा है, कुछ ऐसा है, और लेकिन प्रभु को भाता है। जो चीज प्रभु को भाती है वो हम लोग के लिए धन्य है, और हम जय जयकार करें उसके लिए, क्योंकि आज आनंद का विषय, जैसे कि हमारे आंटी ने बोला, ये बंदी गिरा से उनको छुटकारा मिल गया, ये हम लोग भी निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और मैं मालूम था कि आज के समय में जो प्रभु लोग हैं उनको पर तो थकाव आएगा नहीं, लेकिन जब वो धैर्य से बने रहेंगे तो वो थकाव क्षण भर का होगा, और वो आनंद की, क्योंकि हर बुराई में भलाई होती। हो सकता है कि वहाँ ने महिमा के लिए हुआ, और उन्होंने परमेश्वर प्रभु से मिले और प्रभु यीशु के नाम ले लिया, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक यीशु का नाम हर जगह नहीं है, कोने में नहीं पहुंच जाएगा, तब तक हम नहीं आ पाएंगे। तो ये जरूरी है, इसी तरह से प्रभु हर एक को इस्तेमाल करता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और मैं जांच के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो हम हमेशा मुझे बुला लेते हैं, और राबिका को हमेशा धन्यवाद देते हैं कि वो हमेशा बोल करके मुझे बता देती है। तो ये बहुत, ये कैसे हुआ? ये सब प्रभु की ओर से हुआ कि हम तो नहीं आ पा रहे थे, हमको हमेशा अकेले ही किसी ने कहा भी आप हमेशा अकेले दिखती है, तो अकेले नहीं रहती, मैं हमेशा प्रभु के साथ रहती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमारा इंतजाम कर देता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मंगलवार एक ऐसा दिन है कि जब हम सुबह उठते हैं तो खुदा हमें सुबह से तैयार करता है हमें, और हमारा कितना भी काम हो, बिजी कहीं भी जाने का, कहीं भी, वो हमें तैयार करके रखता है कि आज हमारे मन में, विचारों में, हमारे हृदय में कि आज भवन का दिन है, आज तेरे को अपने आप को भवन में देना है, तूने कितने गुनाह किए, पाप किए, उसके सच्चे पश्चाताप को तुझे वहाँ देना है, वहाँ मेरा दास आएगा, उससे प्रार्थना करानी है। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम भवन में सही टाइम पे, सही समय पे उपस्थित होते हैं। खुदा को धन्यवाद देते हैं। 14 तारीख को मेरा जन्मदिन है, और खुदा ने ये मौका दिया कि आज के दिन मैं खुदा को धन्यवाद दूं कि खुदा मुझे जितने साल से, जितने पुराने टाइम था उसमें से लेकर, और जितने टाइम खुदा ने मुझे अपने दास के साथ इन 5 सालों में दिया, वो ये 5 साल उन हजारों साल से बढ़कर था कि मैंने खुदा की देवड़ी में बिताया। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी खुदा के साथ मैं बना रहूं, इसके लिए भी मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और अपने परिवार के लिए भी कि मेरा परिवार मेरे साथ, मेरे खुदा के साथ सही भवन में आता है और चलता रहता है, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। मैं यहाँ भवन आने वाला हो सका, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा। पिछले मंगल में नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, और मैंने अपनी सहायक से कहा कि तुम चली जाओ। मेरी हिम्मत बिल्कुल चलने उठने की नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने मीटिंग सुनी मोबाइल पे। उसके बाद हमारे ब्रदर आए, घर भी आए, उन्होंने प्रेयर करी। उसके बाद मुझे ऐसी चंगाई मिली कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करूँगा। एक दवाई और है कि आज सुबह जब मैं अपनी सहायक को छोड़ने जा रहा था, तो ये बाइक के पीछे बैठी मेरे से पूछ रही थी। इसने मुझसे कहा कि आज चलेंगे भवन, तो हमने इससे यही कहा, हमने ये भी कोई पूछने की बात है? प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा इसमें कोई पूछना नहीं होता है। हालेलुया। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी भाई है, सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बेटी के भी जीवन में बहुत अद्भुत काम
हुआ है, लेकिन उसने मेरे से कहा कि मम्मी इसकी गवाही तुम नहीं देना, मैं खुद दूंगी आके हालेलुया। भवन में। और आने वाले मंगल को 19 तारीख को मेरा दामाद जिसका बर्थडे है वो यही भवन में सेलिब्रेट करेगा। Praise the और Lord. ये खुदा ने उसको अकल दी, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि आज मेरी फ्रेंड सर्कल में जो टीचर्स हैं प्री प्राइमरी की, उन्होंने मूवी जाने का प्लान बनाया था और उन्होंने मेरा भी टिकट खरीद लिया था, जबकि मुझे मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं। शायद कई साल हो गए, 4-5 साल हो गए, मुझे पसंद ही नहीं है, ना मैं गई हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने ज़बरदस्ती टिकट खरीद लिया। मैम आप पैसे नहीं देंगे, हमने टिकट खरीद लिया है। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे भवन जाना है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मुझे जाना ही नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा इसलिए तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब से इस महासभा से हम जुड़े हैं, अब सांसारिक जीवन की चीज़ों में मन नहीं लगता, ना कहीं घूमने जाने का मन करता है, ना पिक्चर, ना टीवी। बिल्कुल जैसे एकदम खुदा ने इन सब चीज़ों से मुझे बिल्कुल अलग कर दिया है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये। और बस यही लगता है कि सच में जैसा कि भाई सचिन ने बोला कि जब मंगल होता है तो हम सुबह से ही तैयारी हो जाती है। जब सर्वप्रथम हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले खुदा मन में यही डालता है आज मंगल, आज जाना है। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद कि मेरे पति आने वाले हो पाए, यहाँ मम्मी आने वाली हो पाई और भाभी भी आने वाली थी, लेकिन भैया की तबीयत नहीं सही थी इसलिए वो नहीं आ पाई। लेकिन सच में खुदा मनों को ऐसा बदलता है कि जैसा कि हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे, आने वाले मंगल के लिए भैया ने कहा मम्मी से कि मैं छोड़ने भी चलूंगा और लेने भी आऊंगा। तो मम्मी ने कहा जब वो आए तो उसको रोक लेना कि वो भी बैठे। मैंने कहा ये खुदा की योजना है। जब खुदा ने उनको ये सेवकाई दी है, ये भी एक सेवकाई है, और खुदा ने उनको सेवकाई दी है तो वो जरूर रुकेंगे भी और हिस्से को सुनेंगे भी, इस मीटिंग को सुनेंगे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा भाई सुनता है, वो चाहे अलग बैठ के सुने, चाहे वो मोबाइल में भैया भाभी मीटिंग, हर मीटिंग वो सुनते हैं। और यही कारण है कि खुदा ने उनको इन कामों के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं कि हाँ तुम लोग भवन जाओ, तुम लोग मीटिंग सुनो, तुम लोग महासभा देखो। तो हर एक बात के लिए मैं अपने खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। और वही चुनेंगे, वही करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि भैया भी यहाँ आकर बैठेंगे। चलो, praise the Lord, praise the Lord। भाई से कहेंगे कि अब वो हमें वचन में ले चलें आज के आत्मिक मनने के लिए, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। एक बार फिर हम सब पिता के वचन में एकत्रित हैं और वचन को सुनने के लिए हम सब परम पवित्र स्थान के अंदर आ गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हर एक जगह इससे पहले कि हम पहुँचे, खुदा ने अपनी जहन में हमें उपस्थित रखा है। हम जब पृथ्वी पर कहीं पर भी किसी भी जगह पे पहुंचते और कोई भी दिन और समय में पहुंचते हैं, तो पहुंचे हम आज हैं और बैठे हम आज हैं, लेकिन ये पिता की योजना उसकी जहन में बहुत सालों वर्षों पहले, हजारों साल पहले हो चुका। Praise the Lord. और इसी तरीके से पिता ने हम सबको रचा है। इस पृथ्वी पर हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, किस समय पर कहाँ जाएंगे, ये सब पिता ने पहले से ही नियुक्त कर दिया है। अब बात इतनी होती है कि क्या हम उस नियुक्तिकरण पे, उस नियुक्त किए गए समय पर वहाँ उपस्थित हैं कि नहीं। अगर हम वहाँ उस नियुक्त किए गए समय पर उपस्थित होते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता की इच्छा को हाँ और आमीन करके अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। Yes, आमीन, आमीन। और अगर हम उस नियुक्त किए गए स्थान पर नहीं होते तो हम पिता की उस इच्छा को जो उसने हमारे लिए रखा था उसका इनकार करते हैं, और यही पूरी जिंदगी भर चलता है। एक तरफ रखा था उसने जीवन के वृक्ष का फल, और एक तरफ रखा था उसने मृत्यु के वृक्ष का फल। पिता की इच्छा ये थी कि तुम जीवन के वृक्ष से खाओ, सच है। और पिता की इच्छा ये थी
कि तुम उस मृत्यु के वृक्ष के फल को ना खाना। लेकिन वे जहां पर पिता की इच्छा थी वहां पर ना होके वे उस जगह पर थे जहां पर पिता की इच्छा नहीं थी। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी पिता ने एक तरफ वचन रखा है और एक तरफ मनुष्य का वचन रखा है। अब अगर हम पिता के वचन से पैदा हुए हैं, बोले, अगर हम पिता के वचन से पैदा हुए हैं तो हम उस वचन में आएंगे, और अगर हम इस वचन से पैदा नहीं हुए तो हम वचन में नहीं आ पाएंगे। जो बीज पिता ने नहीं बोया और जिस बीज को पिता ने अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, वो कैसे पिता के राज्य में आ सकता है? हाँ है, आमीन है कि नहीं? इसलिए इस पृथ्वी पर हमें चौकस रहना है। हमें अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करनी है। आमीन। संसार में समय चलता जाता है और हम हर एक समय को देखते चलते हैं। अभी 8 तारीख को यानी कि फ्राइडे को मेरी सहायक का जन्मदिन था, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद 9 तारीख आई और 9 तारीख को हमारे पिता हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और वो क्यों एडमिट हुए ये मैंने आपको बीते हुए मीटिंगों में बता दिया है। वो एक भलाई थी, एक अच्छाई थी, और आज खुदा की दया से हमारे पिता डिस्चार्ज होके वापस घर आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मम्मी पापा अभी सो रहे हैं, थक गए हैं बहुत, और हम लोग भी थके हैं, लेकिन पिता में सामर्थ पाके हम लोग चल रहे हैं। आमीन आमीन। मैं हॉस्पिटल में रुका रात में, तो मैंने देखा कि किस किस तरह से मनुष्य शरीर की बीमारियों से लड़ रहा है। और मैं बहुत शांत रहा वहाँ पर। मैंने बाइबल भी पढ़ी, वचन भी पढ़ा। आप लोगों को सुबह जो 2 दिन से मैसेज मिल रहे हैं वो हॉस्पिटल से ही मैंने आप लोगों को दिया। मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी, 1 बज गया था, 2 बज गया था, 2-2.5 घंटा सोया मैं, क्योंकि नई जगह थी और मैं पापा को भी देख रहा था बार बार। लेकिन ये सारी जगहों पर पिता हमें इसलिए उपस्थित रखता है कि हम अपने पिता को अपने हृदय से आदर और महिमा दें। आप जानते हैं कि पिछले रविवार हम कानपुर भी गए, जबकि 9 तारीख को पापा एडमिट हुए और 10 तारीख की सुबह हमें कानपुर जाना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बहुत अच्छे से कानपुर गए और वहाँ पर भी 3 प्रार्थनाएं सभा हुई, और बहुत तेरों ने कहा कि हम भी अपने घरों में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा ये वचन जो भाई बोल रहे हैं इसे हम रोज सुनना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में कहाँ पर हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सच है। किसी मनुष्य के अनुसार आप ये ना सोचें कि कोई मनुष्य के अनुसार या मैं अपनी इच्छा के अनुसार या अपने मन के अनुसार कहाँ पर हूँ। मेरे पीछे बोले, मैं अपने पिता की इच्छा के अनुसार इस समय कहाँ पर हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं
अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई बंधुओं को वचन में खींचूं। लेकिन मैंने पाया कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। फिर मैंने सोचा और बैठ गया और मैंने थोड़ी देर सोचा कि ऐसा क्या मेरे जीवन से हो गया कि मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे अपने लोग वचन के प्रति ईमानदार नहीं है। मैंने लौ लगा के प्रार्थना करी। मैं प्रतिदिन पृथ्वी पर पिता की महिमा के लिए हमेशा खड़ा रहा। ऐसा क्या हो गया, बोले? ऐसा क्या हो गया कि मेरे परिवार के सदस्य, मेरे घर के सदस्य, बोले, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे घर के सदस्य वचन में नहीं खींच रहे। वचन में नहीं खींचे। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। क्यों नहीं खींच रहे? क्या? क्यों नहीं खींचे? यहेजकेल 13, यहेजकेल उसका 13वां अध्याय 31 और यहेजकेल 13 और 3। ये बहुत खतरनाक आत्मा है, बोले। खतरनाक आत्मा है। ऐसे नहीं, ख त र ना क, खतरनाक खतरनाक आत्मा। आज इससे मिलेंगे, ठीक। यहेजकेल उसका 13वां अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे हम। प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आप समझे, एक खतरनाक आत्मा, और वो आत्मा बाहर से या बगल से कहीं से नहीं आई है। वो आत्मा कहाँ है? हमारे ही अंदर। बहुत धूर्त आत्मा है, बहुत धूर्त। इस आत्मा को अपने जीवन से फाइट करते हुए भविष्यवक्ताओं ने इस आत्मा के चक्कर में कि ये आत्मा हम पर बलवंत ना हो, अपने आप को पिता के वचन में बहुत मारा कूटा। देखिए, कुछ तो बाहर लोग वालों की सुन के भटक जाते हैं। कुछ लोग अपने मित्रों की सुनने के कारण भटक जाते हैं। कुछ लोग बुरी संगति के कारण बिगड़ जाते हैं, है ना। और कुछ लोग संसार में की वस्तुओं के कारण बदल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक खतरनाक आत्मा हमारे और आपके अंदर है। आप पढ़ें जरा वचन में। प्रभु यहोवा जो अपनी आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। समझें, भटक गए। और कैसे भटके? अपनी ही आत्मा। कहां भटके? कलाम में लिखा, पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। कोई बाहर वाला आके इनको भटकाया नहीं,
संसार की किसी चीजों में ये भटके नहीं, हर चीज में ये ईमानदार रहे। लेकिन एक चीज ने इनको भटका दिया। आपने देखा वो फरीसी जो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था और वो चुंगी लेने वाला जो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था, फरीसी को किसने भटकाया? प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास सकता हूं, ऐसे ताली ऐसे बजती है। अच्छा इसे देखिए, जब ये तीनों खड़े थे, यानी खुदा उपस्थित है और फरीसी और चुंगी लेने वाला। अब चुंगी लेने वाला फरीसी को नहीं भटका रहा। चुंगी लेने वाले ने फरीसी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। खुदा फरीसी को नहीं भटका रहा। फरीसी सप्ताह में 2 बार उपवास रख रहा है, अपनी आय का 10वां अंश दे रहा है, और जो जो आज्ञाएं पिता ने वचन में कहा उनको पूरी रीति से मानने में चौकसी कर रहा। तो वो किसके पीछे चल के भटक गया? अपनी ही आत्मा के पीछे। ये आत्मा, इस आत्मा को पिता ने हमको बहुत चौकस रहने के लिए कहा है इस आत्मा के विषय में, क्योंकि ये आत्मा बहुत मीठी होती है। इतनी मीठी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। 11-15। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, उसके सेवक, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो, यस, चाय देखा आपने? बोलो हेलो। उसके सेवक, किसके सेवक? उसके सेवक, कौन? शैतान के। शैतान के सेवक, बोलो जिंगला लाऊ, जिंगला लाऊ। आप क्या सोच रहे हैं? ये प्रभु के ही सेवक हैं। शैतान के भी है। अच्छा, शैतान के सेवक हैं तो शैतान के सेवक बन के रहें। बस यही प्रॉब्लम है इनके अंदर। भाई जैसे एक मसीह बन के रहता है, यस, उसके प्राणों की भी हानि आती है तो भी वो मना नहीं करता, यस, कहता ले लो मेरे प्राण, लेके मैं अपने मसीह का इनकार नहीं करूंगा। आप समझे? नहीं समझे? लेकिन उसके सेवक शैतान का रूप नहीं रखते हैं। शैतान के सेवक ऐसे करो, ऐसे ऐसे ओ अरे अगर तुम शैतान के सेवक हो तो शैतान का रूप रखो। याजक की तरफ देखें, क्यों नहीं रख रहा शैतान का रूप? समझ रहे हैं कुछ? आप नहीं समझ रहे कि आप बाइबल को पढ़ेंगे
ऐसे करें ऐसे करें आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप स्तुति महिमा के गीत गाएंगे, गाइए। लेकिन खतरनाक बात है ये, बहुत खतरनाक बात, क्योंकि पूरी बाइबल शैतान जानता है और आपको नहीं मालूम कौन सी आयत कहां पर है। शैतान हर आयत को कोट कर करके आपको बता देगा। क्या देगा आपने? आना है नहीं है? समझ में आ रहा है? लेकिन शैतान को प्रभु का प्रकाशन नहीं मालूम कि किस समय में पिता किस वचन से कौन सी बात कह रहा है। उसे वचन मालूम है, लेकिन वचन के पीछे की इच्छा, अर्थात वचन के पीछे जो कैरेक्टर है वो नहीं मालूम। अच्छा, वो पिता के उस दास, उस पुत्र पुत्रिया के लिए पिता ने रखा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने, इच्छा को जाने। शैतान वचन तो पढ़ देगा, लेकिन उसके पीछे की इच्छा, उसके पीछे का प्रकाशन नहीं मालूम। अच्छा, सेवक तो है, कौन है? सेवक है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि सेवा कैसे की जाएगी। ये रूप तो धर लेगा, लेकिन रूप धरने से आप सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिता ने हर एक को उसको सेवा, उसके अनुसार सेवा बांटी है। आमीन आमीन। अब पिता ने हर एक को उसके बुलाहट के अनुसार उसकी सेवा बांटी है। जैसे आप मनुष्य बहुत ताये से भक्ति का रूप धर के और सेवा भाव का रूप धर के जबरदस्ती पानी पिलाता है। कोई प्यासा नहीं है उसको तब भी रोक के पानी पिलाता, थर्मस भर देगा, थर्मस ले जाओ ले जाओ। क्यों? इसके अंदर सेवा का रूप तो धर लिया, लेकिन पिता ने इसको सेवा करने का बुलाहट नहीं दी। अब पहले हम लोग भी अपने हिसाब से सेवा करते थे, लेकिन आज हम जब वचन में चल रहे हैं तो पिता हमें बता रहा तुम्हारी क्या सेवा, तुम्हारी क्या सेवा, तुम्हारी क्या सेवा। आप समझे? आज देखिए, सेवा का सबके पर भक्ति का रूप धरण, सब सेवा कर रहा हूं। लेकिन पिता ने आपको जब सेवा दी नहीं, तो आप जितनी सेवा करो आपकी वो सेवा वहां तक पहुंचेगी नहीं। सेवा प्राप्त करने के लिए कि मैं एक सेवक बनूं और मेरी प्रभु के वचन में क्या सेवा है, इसके लिए मुझे पिता के वचन को जानना होगा। और जब आपने पिता की इच्छा जानी, आपका पिता अपनी बुलाहट के अनुसार सेवा प्रकट कर देगा। और जब आप पे पिता ने अपनी बुलाहट के अनुसार सेवा प्रकट कर दी, आपको उस सेवा को करने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप मुझसे पूछ लीजिए, कभी भी किनारे ले जाके बीच में खड़ा करके, ऊपर नीचे ले जाके कहीं का भी पूछ लीजिए, भैया तुम्हें किसने बताया प्रचार करूं? किसने बताया प्रचार करूं? दुनिया में जितने लोगों को चुना गया, दुनिया में जितने लोगों ने अवसर हैं बाइबल स्टडी करी है, कोर्स करा है, दुनिया में लोगों ने, मनुष्य ने कहा तुम पास्टर बन जाओ, तुम रेवरेंड बन जाओ, तुम बिशप बन जाओ, तुम सिस्टर बन जाओ, तुम फादर बन जाओ, तुम ये, दुनिया में सबने
चूज कर करके करा। उनको इतना बड़ा अवसर नहीं मिला कि वो रोज प्रार्थना करें, मीटिंग में जाएं। समझे? तुमको कैसे से मिल गया कि तुम रोज प्रार्थना में जाओ? हमेशा याद रखें, आत्माओं को परखो। अगर हम आत्माओं को नहीं परखेंगे तो सबसे पहले हम धोखा खाएंगे अपने आप से। ऐसे हाथ कर दो, ऐसे करके ये जो है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे तुम्हारा हाथ ये हो, अंगूठा ऐसे करो और ये करो, ये करो। आपको मालूम, जब आप छोटी छोटी बातों में आत्माओं को परखेंगे, आत्माओं को जानने लगेंगे, आप उस बड़ी लोमड़ी को उसकी गर्दन से मरोड़ के मार डालेंगे। क्योंकि छोटी छोटियों को पकड़ना आपको पिता सिखाएगा, और बड़ी तक आप तुरंत पहुंच जाएंगे। और बड़ी जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे आप ही के अंदर है। तब आप जानेंगे कि ये लोमड़ियां उत्पन्न कहां से हो रही थी। देखा आपने देखा? ये भैया कहां से वचन लाते हो? ऐसे वचन तो कभी सुनने को मिलते ही नहीं भैया। क्या अगर अभी हम वचन को तैयारी भी करें 2 घंटा बैठ के तो भी ऐसा वचन नहीं सुना पाए। तो ये वचन कहां से ला रहे हो? हमेशा याद रखो, अगर आप पिता की सेवा को जानते हैं और अगर आप पिता की बुलाहट के अनुसार चल रहे हैं, पिता आपको सेवा का, वो सेवा जो पिता ने करने के लिए नियुक्त किया है, उस पर आपको बहुतायत से सामर्थ्य बढ़ाता जाएगा। नहीं मालूम, जा रहा साउल घोड़े से, और उसे लग रहा कि मैं सेवा कर रहा हूं। घोड़े से जा रहा है, उसे लग रहा है मैं सेवा कर रहा हूं। घोड़े से गिरा दिया, और गिराने के बाद उसे बताया मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे कहां कहां जाना है। अभी भी उसे मालूम नहीं है कहां जाना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा। हेलो, हेलो, आपने कुछ समझा, कुछ जाना? अपनी ही आत्मा के पीछे चल गई, भटक गए। कहां चल के? अपनी आत्मा के पीछे। खतरनाक, बहुत खतरनाक। अपनी ही आत्मा के पीछे सबसे फाइट कर लोगे, इस आत्मा से कैसे फाइट कर पाओगे? आप देखते होंगे आप सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आपका शरीर बीमार पड़ता है तो आप टूट के गिर जाते हैं। फिर शरीर जो बीमार पड़ा, या शरीर जो आपका इंकार करके बिछौने पे पड़ा है, उसको कैसे मार के पीट के लाओगे? बताइए, आप बताइए, बताइए।
पतरस ने यीशु मसीह का इनकार क्यों किया? बाहर वालों से जीत गया, सब तरफ से जीत गया, हर तरफ से जीत गया, अपनी ही आत्मा के पीछे चला और खुदा का इनकार। कोई भड़काने नहीं आया, कोई उसको डांटने नहीं आया, किसी ने नहीं करा। उसके अंदर की आत्मा ने उसे यीशु मसीह के पीछे चलने से मना कर दिया। बताइए कहां हैं आप? क्यों नहीं समझना चाहते हैं वचन? जानबूझ के हम और आप वचन का इनकार करते हैं। वचन ने हमेशा हमारे अंदर की उस आत्मा को दिखाया है और हमेशा हमने अपने अंदर की आत्मा का इनकार करके बाहर की आत्माओं को देखना शुरू करा। जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़ के लाया गया तो पिता ने सबसे पहले कहा वही पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी पाप ना किया। वही आत्मा जिसके पीछे वे चलते थे पिता ने दिखा दी। किसी ने नहीं कहा नहीं तुम ना मारो, तुम ना मारो, तुम ना मारो, तुम ना मारो। सब ने अपने अंदर की आत्मा को देखकर पत्थर गिरा दिया। आप मुझे बताइए वो भीड़ जो उस व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थर मारने के लिए खड़ी थी, क्या देखकर पत्थर को उस व्यभिचारिणी स्त्री को नहीं मारा? क्या देखकर नहीं मारा? यीशु मसीह ने क्या दिखाया उस समय उनको? पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी पाप ना किया हो। तो सब ने अपनी अंदर की आत्मा को देखा, हम सब पापी। फिर भूल जाते हैं हम, यहीं पर हम अपने आप को भूल जाते हैं, यहीं पर फिर हम अपने आप को समझा के चलते हैं और जहां कंप्रोमाइज करेंगे वहां वो सर्प जो धूर्त है तुम्हारे सर पे आके बैठ जाएगा। लोग कहते हैं उसे वचन बोलना नहीं आता। वह कहते हैं तुम कहां जाते हो? वह कहते हैं कि उसे प्रचार करना नहीं आता। याद रखो, अगर तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें सबका इनकार करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सबसे मिले रहो और उस सत्य के पीछे भी चलो। सत्य एक है। अगर सत्य एक है तो प्रचारक भी एक होगा। आमीन आमीन। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि सत्य एक तो प्रचारक कई कैसे? हमेशा याद रखो, हमारे अंदर की ही आत्मा हमें ये भी बताती है, उसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, इसकी भी सुन लो, सबकी सुन लो। कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता, कोई आके तुम्हें नहीं बताएगा भैया उसकी मीटिंग में ना जाओ, इसकी मीटिंग में ना जाओ, इसकी मीटिंग में ना जाओ। तुम्हारे अंदर की आत्मा कहेगी प्रभु तो हर जगह जाओ।
ऐसा नहीं है। अच्छा, कलाम बता रहा कि शैतान के सेवक रूप धारण करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे। अरे क्यों, कोई भी रूप धर लो तुम यार, इधर तुम कोई भी रूप धर लो। धर्म के सेवकों का रूप, भेड़ के रूप में भेड़िए, धर्म के सेवकों का रूप धरेंगे ये, ताकि तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो तुमसे कहे ये भी सुनो, वो भी सुनो, वो भी सुनो, सब तो प्रभु का। इस तरह से कभी तुम एक विचार नहीं होगे, नहीं हो पाओगे एक विचार। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप एक विचार नहीं हो पाएंगे। हमेशा याद रखो, जहां सत्य है वहां स्वतंत्रता हो। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जहां जाना, जिसकी सुनना है, जिसकी सुनना है सुनो। आप फिर आएंगे, फिर सत्य प्रचार करेगा आपको। आपसे नहीं पूछता मैं आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं। आप जब मेरे पास आओगे मैं वचन प्रचार करता हूं, आप सुनिए। यीशु मसीह भी ऐसे ही है, जो उसके पास आता है उनको बताता, और वे फिर जाके पता नहीं कहां घूम के फिर आके सुनते। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही उद्धार को खो दिया। अपने उद्धार को कैसे खोया? क्योंकि उन्होंने अपने लिए बहुत से धर्म के प्रचारक बटोर लिए। और ऐसा करके वे अपने ही पिता से दूर हो गए। और ये करने के लिए उनको किसी ने भरमाया नहीं, बल्कि उनके ही आत्मा ने उन्हें ये बात सिखाई। अरे चलो, मीटिंग तो यहां पर भी हो रही, मीटिंग वहां पर भी हो रही, अरे मीटिंग ही तो मीटिंग वहां पर भी हो, मीटिंग। अब इस समय देखिए मीटिंग सब जगह हो रही, ऐसे करो। इस समय देखिए तो मीटिंग हर जगह हो रही। बताएं सिस्टर, बताएं हर जगह हो रही। तुम्हारे ऐसे अंदर नया क्या कह रहे हैं? हर जगह हो रही। जब पानी बरसता तो हर जगह होती है, जब बर्फ गिरती तो हर जगह होती है, जब टांग टूटती है तो हर जगह होती है। यीशु मसीह के सेवक और यीशु मसीह के सत्य में और उनके रूप धारण करने वालों में बहुत अंतर। वह हमेशा बना रहता था और ये हमेशा बने नहीं रह सकते। वो 365 दिन चलता था और ऐसे ही उसके सेवक भी प्रतिदिन। अंतर देखिए आप, अंतर। तो क्या हर जगह मीटिंग होती है 365 दिन? नहीं। कभी ना कभी तो ये मुखौटा उठाते होंगे सांस लेने के लिए या मुंह धोने के लिए। ऐसे कर, सांस लेने के लिए या अभी मुखौटे पहन के बैठे हैं। क्या पहन के बैठे? और इन मुखौटों को देख के कोई और नहीं, आप ही की आत्मा इनके पीछे जाएगी।
आप में से कोई मुझे बता दे, धर्म के सेवकों का रूप क्यों नहीं लिया उन्होंने? पढ़िए जरा आयत, 15वीं आयत। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ये कहीं ना कहीं वे प्रभु के उन कामों को काम क्या काम? अरे भैया, काम ये नहीं कि हमने भूखों को खाना खिला दिया, हमने अंधों को उसाते रोड क्रॉस करा दी, नहीं। काम ये कि वो आत्मिक काम जो बाइबल में लिखे हैं उन कामों के अनुसार, अच्छा जो धर्म का रूप रखे हैं सेवक, वह ये काम करते ही नहीं है। क्योंकि स्वामी उसे जानता ही नहीं, तो जबरदस्ती रूप धर के कर रहे हैं। उसने कहा मेरी भेड़ है, मेरा सब पहचानती। और जो इधर उधर से आते हैं वो चोर डाकू आते हैं, लेकिन क्या आएंगे और बार बार आएंगे। और जिस समय आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जो आपके अंदर आत्मा है, उस समय आपकी आत्मा जैसे ही आगे कहेगी चलो चलो वहां चलो, वैसे ही तुम अपनी आत्मा का गर्दन मरोड़ दोगे और कहोगे मुझे मालूम है मुझे कहां जाना है। सबसे पहले अपने आप का इंकार कर, तब मेरे पीछे हो ले। तू मेरे पीछे तब तक नहीं चल पाएगा जब तक तू अपने आप का इंकार नहीं करेगा। तो कौन मुझे पिता के वचन से वंचित कर देता है और कौन मुझे पिता के वचन में को पहुंचते पहुंचते उस उत्तम पदार्थ को प्राप्त करते करते मेरे हाथ से छूट जाता है। फिर हम संदेह करते हैं, फिर बाइबल पढ़ रहे हैं, मीटिंग में भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी कोई घर का सदस्य खींच नहीं रहा। अब आपने देखा क्यों नहीं खींच रहा है? क्योंकि हर कोई तुम्हारे अंदर की उस आत्मा को देख रहा है, बस तुम्हारे सिवा। मालूम है आपको, हर कोई देखता है उस आत्मा को, बस हम ही नहीं देखते। और जिस दिन हमने देख लिया उस दिन सब जान जाएंगे कि ये पिता का भक्त है, सब खींचेंगे। तो क्या कारण है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे लोग खींच नहीं रहे? हमारे ही अधर्म के कामों ने हमको हमारे प्रभु से दूर कर दिया। आया ना वही वाली बात? आएगी नहीं आई? और जो ईमानदारी से चल रहा है उसके बच्चे खींच रहे हैं, उसके बच्चों के बच्चे खींच रहे हैं, उसका पूरा घराना खींच रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम। ईमानदारी से खींचने वाला ब्रदर रोहित नहीं है, और ना ही ब्रदर रोहित ये कहता भैया प्रार्थना करा लो। ब्रदर रोहित को कोई मतलब नहीं है। आज एक फोन आया मेरे पास, वो बहन कहने लगी ब्रदर क्या हो गया, आपने महीनों से फोन नहीं किया। चेहरा देखा आपने? चेहरा देखा? महीनों से फोन नहीं कराया आपने। आपने क्या बात है, महीनों से फोन नहीं करा, प्रार्थना नहीं करी। पहले तो आप रोज करते थे। आप, मैंने कहा सिस्टर मैं प्रार्थना तो करता हूं आज भी लोगों के लिए,
लेकिन मैं रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं करता। सच बात। ये फ़ोन, ये प्रार्थना का फ़ोन आपके लिए है, और अगर आप ही ना उठाएं तो फिर मैं दोबारा नहीं करता। सच बात। सच बात। ये फ़ोन बाकी फ़ोनों की तरह नहीं है। सच कह रहे हैं, सच। और फिर कहने लगे आप नहीं करते इसलिए हमने आज कर दिया। हम रोज करते थे, उन्होंने महीनों के बाद कर दिया। ब्रदर मीटिंग रखी है क्या? मीटिंग रखी। अच्छा ठीक है, मीटिंग रखेंगे कल। और कहने लगे 16 तारीख के अंदर ही अंदर रखिए मीटिंग ब्रदर। अब 16 तारीख तक रोज मीटिंग लगी हुई है। लेकिन तब भी मैंने कहा कि ठीक है बहन, आप अगर कहती हैं 16 तारीख के अंदर तो मैं रखता हूँ। कल आपके यहाँ मीटिंग है। कल हमारी आंटी अलीजा आंटी की यहाँ मीटिंग है, लेकिन अब उनको बताएंगे कि अलीजा आंटी आपके यहाँ मीटिंग आगे होगी और कल उनके यहाँ मीटिंग होगी, क्योंकि जो ज़्यादा बीमार है उसको पहले मलहम लगाएं। बीमार तो हम सब हैं, लेकिन अगर कोई अचानक से बीमार बड़ा वाला आ जाता है तो डॉक्टर कहता है पहले उसको ले आओ भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन को समझें। क्या कारण है कि मेरी पत्नी नहीं खींच रही? आप समझे? क्या कारण है कि मेरे बच्चे नहीं खींच रहे? क्या कारण है कि मैं बाइबल पढ़ती हूं? क्या कारण है कि मैं महासभा को रोज देखता हूं और एक भी प्रार्थना सभा में छोड़ता नहीं हूं, इसके बाद भी मेरा बच्चा मेरी नहीं सुन रहा या मेरी पत्नी मार्ग से भटकी है? क्या करें? क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, क्या करें? हमने अपनी ही आत्मा के पीछे चल के हम भटक गए। अब जब हम भटक गए तो उसने कहा एक विश्वासी के अगर घर में एक भी जना विश्वासी होगा तो मैं पूरे घराने को खींच लाऊंगा और उसके द्वारा पूरे घराने का उद्धार हो जाएगा। अब उस विश्वासी की आत्मा ही उसको भटका रही हो तो जाहिर सी बात है कोई नहीं खींचेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बीमारी आने से पहले बहुत से सिम्टम दिखाती है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी बीमारी आती है, आप बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं मुझसे ज़्यादा, आप लोग बताइए कोई भी बीमारी आती है तो उससे पहले शरीर को आभास हो जाता है कि नहीं? कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है कि नहीं? है? करती है, आभास हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से जब आप वचन को रोज पढ़ते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, तो आपको आभास क्यों नहीं होता कि क्या कारण है कि मेरा बच्चा नहीं खींच रहा, क्या कारण है मेरी पत्नी नहीं खींच रही? क्यों नहीं आभास होता? अगर आप सालों से अकेले चल रहे हैं और पिता के वचन में खींचे पड़े हैं, पिता के वचन को सुन रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं और पिता के वचन को प्रतिदिन सुनते, प्रतिदिन बाइबल पढ़ते, आपका कोई बच्चा नहीं खींच रहा, आपका कोई भी घर का एक भी सदस्य वचन के विषय में जानना ही नहीं चाहता, ना मीटिंग में बैठता, ना जानना चाहता, आप तुरंत स्टॉप हो जाइए। बता रहा हूं आपको, आप तुरंत स्टॉप हो जाइए और सोचिए और समझिए क्या कारण है कि मेरा एक भी बच्चा, एक भी मेरे घर का सदस्य वचन में खींच नहीं रहा। क्योंकि ये वचन तो सत्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यानी कमी मेरे अंदर है। वचन तो खींच लाएगा। 4 दिन के मुर्दे लाजर को खींच लाया, खींचा, एक शब्द बोला, खींच गया। आप समझे?
यस मेरे अंदर की आत्मा है। और वो आत्मा पता क्या है? जब मैं मीटिंग सुन लेता हूं या मैं महासभा को सुन लेती हूं, उसके बाद एक आत्मा आती है, डोलती डालती। कैसे? डोलती डालती। और मीटिंग सुनने के बाद कहती है अब ये भी सुनो, ये भी सुनो, वो भी सुनो, ये भी सुनो। और इस तरह से हम ये भी वो भी सुन के भटक गए, और जो हमने सुना वो याद ही नहीं। और वो याद ही नहीं। खुदा ने कहा दिन और रात इसी को स्मरण करना। दिन और रात तो छोड़ो, मीटिंग के बाद हमने इतनी सुन ली, भटक गए। अब कहाँ का बच्चा, कहाँ की पत्नी, कहाँ का पति, कहाँ का घर, कौन खींचेगा? कोई खींचेगा? खींचेगा तो तब ना जो बीज तुम्हारे अंदर है वो बना रहे, क्योंकि खींचेगा ये बीज, खींचेगा, और वो बीज तो पहले ही भटक गया। कह रहा भैया पता नहीं क्यों हम तो भैया चलते हैं कि अच्छे नहीं, और तुम्हें आज तक आभास भी नहीं हुआ इन बातों का। आज तक आभास नहीं हुआ। इतना खतरनाक काम है। और तुम कह रहे हो भैया हम अपने प्राणों को बचा रहे हैं भैया, बस अब क्या करें, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, कोई वचन को ध्यान ही नहीं देता, हम तो कहते रहते नहीं। ये खतरनाक काम है। इस तरह से तुम अपने परिवार, अपने घराने को तो खुदा के वचन से दूर कर रहे हो, साथ ही साथ अपने प्राणों की भी हानि कर रहा है। फिर धीरे से अपने अंदर झांक के देखो तो पाओगे कि तुम्हारे अंदर बहुत सी आत्माएं हैं। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जिस आत्मा के पीछे तुम चल रहे हो वो एक नहीं है, वो कई हैं, और सब की सब ने रूप धारण किया है। अगर सच में तुम एक ही आत्मा के पीछे चल रहे होते तो पूरा घराना बैठा होता, और यही है दाखलता डाली, पत्तियां, फल, फूल, एक पेड़। जिसके पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे। कहाँ गया वो पेड़? कहाँ गया वो फल? कहाँ गई वो दाखलता और कहाँ गई वो डालियां? तुमको देखकर लोग पहचान नहीं पा रहे कि तुम कौन से पेड़ हो। जबकि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। याद रखो, ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत घनघोर युद्ध है। इतना घनघोर युद्ध जिसे कोई मनुष्य नहीं लड़ सकता। जिसे लड़ने के लिए स्वयं यीशु मसीह आपके साथ है। आमीन।
ये लड़ाई बहुत घंघोर है। सोच लो कितनी बड़ी लड़ाई और कितना घंघोर युद्ध है जिसको लड़ने के लिए यीशु मसीह कह रहा है ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। इसके बाद भी आप कितने आसान तरीके से, कितने सहज तरीके से रहते हैं और अपने फलों को खो देते हैं। आपको तो सतर्क रहना चाहिए, आपको तो चौकस रहना चाहिए, आपको तो हर समय, हर एक प्रतिक्षण सोते उठते जागते केवल इस बात का भय रहना चाहिए कि कहीं मैं अपने पिता से दूर ना हो जाऊं। क्यों नहीं रहता आपका भय? क्यों आप अपने ही अंदर की आत्मा के पीछे चलने लगते हैं? ऐसा करके आप कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे। अगर कुछ प्राप्त करना है तो यह अवश्य है अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। देख, जीवन के अंत समय तक मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैं बोलता आज 12 तारीख है और 14 तारीख को भाई सचिन का बर्थडे है। 14 तारीख को बहन डाली आंटी का बर्थडे है और धन्यवाद की प्रार्थना सभा आज की है। मैं ज़्यादा ये सब बातें कर नहीं पाता, वचन में ही इतनी बातें हो जाती हैं, आप सब जानते हैं। तो मैं बोलता हर चीज का एक आइए भाई। प्रेज द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे मत्ती 6 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो नहीं ना बगुआ, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन मुझसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि
तू मन को जांचता है और सदाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 जीवन के वाणी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु, हम सब यहाँ उपस्थित आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, पवित्र वचन के लिए और आपके भेजे हुए दास के लिए। धन्यवाद खुदावन यीशु कि आप हमें सही सलामत अपने घरों से हमारा हाथ पकड़कर अपने भवन तक लेके आए खुदावन यीशु, और आपने सुंदर भवन दिया और इस भवन में आपने हमें वो मन्ना खिलाया जो हमारी आत्मा के लिए था खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों के लिए जो भवन आने वाले हैं आने वाले थे खुदावन यीशु, और जो नहीं आ पाए खुदावन यीशु उनके लिए भी खुदावन यीशु, उन्होंने आपके इस वचन के मन्ना को खाया जरूर है खुदावन यीशु, कि वो अपने उस वचन को खाकर खुदावन यीशु तृप्त हुए हैं खुदावन यीशु। उस मन्ना को खाकर वो यहाँ आने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और अपनी गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। जो वचन उन्होंने आज आपके भेजे हुए दास के द्वारा सुना है खुदावन यीशु, खुदावन यीशु आज के वचन में एक एक शब्द एक एक बात सच है खुदावन यीशु, कि हम इतने निकम्मे और इतने पापी हैं कि हम भटक जाते हैं अपनी आत्मा के द्वारा खुदावन यीशु, और आपकी नहीं सुनकर बल्कि अपनी आत्मा के सुनकर उन पापों को उन संसारिक जीवन में खो जाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपने हमारा हाथ पकड़कर खींचकर हमें यहाँ लेके आए खुदावन यीशु, कि हम उस पाप की उस गंदगी से, उस भटकी हुए उस निकम्मेपन से दूर होके आपके पवित्र वचन में बनने पाए खुदावन यीशु, और आपके इस पवित्र वचन को सुनकर खाकर अपने हृदय में उस बीज को लेने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम सब वो पवित्र बीज बनने पाए खुदावन यीशु, और अधिक फल लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस छोटे झुंड को आपने तैयार किया खुदावन यीशु, और इतनी आशीष दिए खुदावन यीशु कि ये सब आपके भवन में आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। इन सब हम सब के परिवारों को खुदावन यीशु अपनी आशीष और बरकत दे खुदावन यीशु, कि खुदावन यीशु हम अपने जो भी कुछ हम आपके इस भवन में लेके आए खुदावन यीशु, जो भी हमारी इच्छा है खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उसे पूरा कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगता हूँ खुदावन यीशु कि आपने मुझे नया जीवन और एक दिन और एक साल मेरे जीवन में और बढ़ाया खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आंटी जी के जीवन में भी आपने एक साल और बढ़ाया खुदावन यीशु, और इस भवन में हमें धन्यवाद के रूप में इस प्रार्थना को चढ़ावाया खुदावन यीशु। इसके लिए भी हम खुदावन यीशु आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखने वाले खुदावन यीशु उन सभी भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु जो देख रहे हैं और आज के आपके मन्ना को ग्रहण करते हैं खुदावन यीशु, कि वे भी अपने जीवन में उस मन्ना को, उस वचन को ग्रहण कर इस भवन तक आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थना में मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, आप उनके जीवन में खुदावन यीशु हर समय हर वक्त 365 दिन उनके संग साथ रहिएगा खुदावन यीशु। वे जहाँ भी जाते हैं खुदावन यीशु आप उनके साथ रहते हैं खुदावन यीशु, उनके परिवार के साथ रहते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपने दास के पिताजी को आपने पूरी तरह से चंगा कर दिया खुदावन यीशु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। और आपने दास के पूरे परिवार को चंगा कर दिया खुदावन यीशु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपने हम सबको और दास के परिवार में जितने भी लोग हैं हम सबको आज के वचन से बता दिया है कि हमें अपनी नहीं बल्कि खुदावन यीशु की बातों को सुनकर उनके भवन तक चलकर आना है और वचन को सुनकर सत्य के मार्ग पर चलना है खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत
पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपकी ऊपर से धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आज़ाद मैसी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आज़ाद मैसी के यहाँ होगी और आर्थर मैसी के यहाँ, भाई आर्थर मैसी के यहाँ प्रार्थना आने वाले समय में मैं रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड।